इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा की सियासत में बड़ा धमाका कर सकते हैं। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने ऐलनाबाद के अलावा दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। अभय सिंह चौटाला की इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। इसमें अभय सिंह चौटाला आपको भारी भीड़ के सामने बोलते हुए नजर आ रहे होंगे। तस्वीर में आपको जेजेपी से जुड़े कई चेहरे भी दिखाई दे जाएंगे और इस तस्वीर के अंदर आपको अभय सिंह चौटाला के चेहरे पर हल्की सी रौनक भी नजर आ रही होंगी। अभय सिंह चौटाला की जुलाना से आई ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में पार्टी का ऑफिस खोल दिया है। आपको लग रहा होगा कि जुलाना में इनेलो का ऑफिस खोलना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जुलाना पूरे प्रदेश में इकलौता ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का ऑफिस खोलने का काम किया है। यहां तक कि अभय सिंह चौटाला के खुद के हलके ऐलनाबाद में भी इनेलो का अपना ऑफिस नहीं है और सारी कार्यवाही सिरसा से ही होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला ने जुलाना में सबसे पहला ऑफिस खोलने का काम क्यों किया है। जिस बांगर की धरती पर 2019 में दुष्यंत चौटाला को जबरदस्त जन समर्थन मिला था और अभय सिंह चौटाला को ठुकरा दिया गया था, आखिर उस जिले के जुलाना क्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ने पार्टी का ऑफिस क्यों खोला है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे राज क्या है। अभय सिंह चौटाला का जुलाना में ऑफिस खोलना साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी ऐलनाबाद के बाद वो जुलाना से भी चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभय सिंह चौटाला ऐसा काम क्यों करेंगे। जाहिर सी बात है, अभय सिंह चौटाला की पॉलिटिक्स 2024 में दांव पर लगी होगी। उनकी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल होगा और ऐसे में अभय सिंह चौटाला कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। सभी जानते हैं कि ऐलनाबाद में अभय सिंह चौटाला कप्तान मीनू बेनीवाल के सामने फंस चुके हैं और राजस्थान के भादरा में उनके जबरदस्त प्रत्याशी बलवान पुनिया के चुनाव हारने के बाद तो अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थकों में ये डर फैल गया है कि 2024 के चुनाव में वो ऐलनाबाद से चुनाव हार सकते हैं। इसलिए सेफ्टी के लिए अभय सिंह चौटाला ने जुलाना का चयन किया है। अगर जुलाना का पूरा रिकॉर्ड देखें तो जुलाना हल्का पिछले 3 चुनाव से लगातार चौटाला परिवार को बड़ी मदद देता रहा है, उनके विधायक बनाता रहा है। 2009 और 2014 में इनेलो की टिकट पर यहां से परमिंदर ढुल विधायक बने। 2019 के चुनाव में जेजेपी की आंधी में यहां पर अमरजीत ढांडा विधायक बने। लेकिन आज जुलाना के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जिन सैकड़ों लोगों ने जेजेपी की आंधी बनाने का काम किया था, जिन सैकड़ों पदाधिकारियों और वर्करों ने जुलाना में अमरजीत ढांडा को विधायक बनाने का काम किया था, उसमें से 80% लोग अब जेजेपी को छोड़ चुके हैं और इन्हीं लोगों ने दुष्यंत चौटाला की बजाय अब अभय सिंह चौटाला को अपना नेता मान लिया है और उन्होंने इनेलो में घर वापसी करने का काम कर लिया है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटरों ने भी जुलाना की जीत में अमरजीत ढांडा को बड़ी मदद देने का काम किया था। अब वो वोटर भी जेजेपी से पूरी तरह से ऊब चुका है। इस बीच अभय सिंह चौटाला के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जुलाना के जाट वोटरों के पास इस समय कोई विकल्प नहीं है। ये सभी जानते हैं कि जुलाना में परमिंदर ढुल के साथ जाट वोटर तभी तक थे जब तक वो इनेलो में थे। इनेलो में शामिल होने से पहले और इनेलो से अलग होने के बाद जाट वोटरों का बड़ा हिस्सा परमिंदर ढुल से अलग हो गया था और 2019 के चुनाव में उसने अमरजीत ढांडा को समर्थन देकर जेजेपी का एमएलए बना दिया था। अब जाट वोटरों के सामने दिक्कत यह है कि 2024 के चुनाव में वो किसको समर्थन दे। परमिंदर ढुल के साथ वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शुरू से ही परमिंदर ढुल की पॉलिटिक्स गैर जाट की रही है। इसके अलावा वो जेजेपी को समर्थन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से उनका मोह भंग हो चुका है। ऐसे में 50,000 जाट वोटरों के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि वो किसे वोट दे। इसी खाली स्थान को भरने के लिए अभय सिंह चौटाला जुलाना सीट से चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं और ये सभी जानते हैं कि अगर अभय सिंह चौटाला जुलाना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं
तो उन हालात में इस सीट पर मामला रोचक हो जाएगा और सभी प्रत्याशियों में अभय सिंह चौटाला की जीत का दावा भी सबसे मजबूत हो सकता है। शायद इसलिए अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले पार्टी का ऑफिस जुलाना में खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।